कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। कत्ल वारदात में मुलव्वस मुल्जिम अरहमान और शराज गिरफ्तार। मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी की रात अरहमान के घर आया, जहां झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान मुस्तफ़ा आमिर को अरहमान और शराज ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुस्तफ़ा आमिर, अरहमान और शराज करीबी दोस्त थे। दोनों में लड़ाई किस वजह से हुई, तफ्तीश में सामने आ जाएगा। लाश ठिकाने लगाने के लिए हब के इलाके का इंतखाब किया गया। मुस्तफ़ा आमिर की लाश को गाड़ी समेत जलाया गया। हब के इलाके दराजी पुलिस स्टेशन के करीब से जली गाड़ी मिली। लाश को लावारिस समझकर तदफीन कर दी गई थी। DNA के जरिए मज़ीद तस्दीक की जाएगी। अरहमान के घर से मकतूल का मोबाइल रिकवर किया गया। मुल्जिम अरहमान से 64 लैपटॉप रिकवर किए गए। मुल्जिम शराज ने पूरी वारदात का इतराफ़ किया। कत्ल वाक़या भी बयान आ गया। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की वजह लड़की का मामला निकला। मुल्जिम शराज की तफ्तीश में सनसनीखेज़ इंकशाफात। अरहमान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया। लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। अरहमान ने नींद बेहोशी के बाद मुस्तफ़ा के मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा की गाड़ी में हमदर्द चौकी से हब पहुँचे। हबराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। कार की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरहमान ने पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी। आग लगाने के बाद 3 घंटे पैदल चलते रहे। मुल्जिम शराज का बयान। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फ्रेंड्स कॉरपोरेशन MD और एक एग्जीक्यूटिव नायब सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिन और मुतवक्किल इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में IFC के किरदार की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इजरा को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का बरामदात के ज़रिए मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। IDA और IBRD के ज़रिए $20 अरब का आसान शराइत का कर्जा शामिल होगा। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद $20 अरब इकट्ठा करेगा। ट्रम्प मोदी एलामिया में पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने एलामिया को एक तरफा, हैरान कुन और सफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। इंडो अमेरिका मुश्तरका बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमेरिका ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिया में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख़्वाह है। मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनाहगाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकल कर मावरा अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान का भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी पर शदीद तशवीश का इजहार। इससे जनूबी एशिया के अमन अदम तवाज़ुन पैदा होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बयान काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। PTI की जानिब से IMF को नज़ीर अफसोसनाक है। पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे मामलात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 लड़ाका तैयारों समेत अरबों डॉलर का फौजी सामान बरामद करने का ऐलान। भारत को तेल और गैस फराहम करने का फैसला। तजारती ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी सदर ने कहा, यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीन हमें यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद दे सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तजारत का हुजूम दुगना करने का अज़म। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा भारत की दावत भी दी। स्मार्ट एग्री फार्म ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयसर होंगे। जदीद आबाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के अख्ताम पर मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPR की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार।
पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानियों की सिमें गैर कानूनी इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। अब तक 1000 से ज़ायद सिमें बरामद कर चुके हैं। गैर मुल्की सिमें पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। दहशतगर्दी, ख़वातीन और बच्चों को इन सिमों से हिरासत किया जाता है। सबसे ज़्यादा जराइम गैर कानूनी सिमों के इस्तेमाल के हैं। एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम डॉक्टर वकालुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA का गैर कानूनी इंटरनेशनल सिमों के खिलाफ मुल्की कार्रवाई का ऐलान। अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आया तो क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफ़ी का सवाल। जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है। कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का? डरे तो वो जिसने कुछ किया हो। किसी से कोई ज़ाती खिलाफ नहीं। मुकदमात की शरह देख लें। किसके कितने फ़ैसले हैं सब वेबसाइट पर पड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। खान ने नहीं निकाला है और ना खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्तों में उनके बहुत करीब रहा। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमज़ोर किया जा सके। सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिराया। मेरे खिलाफ साजिश हुई जिसमें सेक्रेटरी जनरल का भी किरदार था। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला अंधे नगरी है। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग हसद करते हैं। जेल में लोग जाकर बानी के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। 26वीं तरमीम में जिन्होंने ज़मीर बेचा उनको तो नहीं निकाला गया। तरमीम के दौरान सब MNAs को 2-2 अरब रुपए की ऑफ़र थी। मुझे भी 2 अरब रुपए की ऑफ़र हुई थी। जेल में बानी PTI से सियासी मुलाकातों मैंने शुरू करवाई। दूसरी मुलाकात के बाद मुझे ही मुलाकातों से बाहर कर दिया गया। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी का मसला है। इसमें से सियासत की बू आ रही है। पेका एक्ट को सेंसरशिप टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज इजहार राय का हक ख़त्म कर दिया गया। आप नफरतों का तूफान बढ़ा रहे हैं। पेका एक्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर बॉम्ब शेल फेंका गया। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। खान साहब ने लेटर लिख के उस लेटर को भी फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की कि मसाइल सियासी का सियासी हल निकले। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को असम्बली के फ्लोर पे बोलने नहीं देते तो फिर अपने इरादों का इजहार कर ले। ये डेमोक्रेसी चलनी है या नहीं, आवाम की और तरफ देख ले। बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा ख़त लिखा। इस ख़त को फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ पास ऑन किया जा रहा है। हमने सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। PTI के मेंबर्स को असम्बली में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप अपने इरादे का इजहार कर लें। क्या डेमोक्रेसी चलनी है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI का ख़त तरले करने की आखिरी हद है। अगर ख़त वसूल कुलिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। बानी PTI और उनके हवारियों की हरकतों से परेशान हूँ कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। पूरी दुनिया में टैरिफ की बात हो रही है। इनके हालात देख लें कि उमर अयूब IMF को ख़त लिख रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी को मुआफ़ी वज़ीर-ए-आज़म से मिलनी है, किसी और जगह से नहीं। अब बानी PTI मिन्नत तरलों पर आ गए हैं। बानी PTI ने मुल्की सालमियत पर हमले किए। बानी पहले कौम से माफ़ी मांगी। ये खतूत के ज़रिए दोबारा फ़ौज पर हमला आवर हैं। इनके हैंडलर्स ने इनको खतूत लिखने की लाइन दी है। बानी PTI और उनके हैंडलर्स कामयाब नहीं होंगे। किसी को मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI वालों को अडयाला जेल से ऑर्डर आया हुआ है। ये असम्बली में आते हैं और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ देते हैं। ये किसी अवामी इशूज़ पर बात नहीं करते, सिर्फ बानी की बात करते हैं। पार्लियामेंट में अवामी इशूज़ पर बात होनी चाहिए। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिलाल अजहर कयानी।
just certain amendments, anti-human trafficking और anti-baggery gangs जो ये बाहर exports कर रहे हैं और पाकिस्तान का image tarnish कर रहे हैं और unfortunately young girls were being exported for illicit purposes. So these laws have been amended in order to curb those menaces. And I believe that with the amendment of in these laws, things would improve और उनकी जो convictions हैं, prosecutions हैं, वो बेहतर होंगी. सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर, सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने बिल ऐवान में पेश किया। किश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज ख़राब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन इशू है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की आड़ में बेकारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। कानूनी बिल्स का मकसद जुराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएँ देना है। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश, बिल को सिफारिशात के लिए कायमा कमेटी बराए खजाना को भिजवा दिया गया। मुल्क में 2018 में तब्दीली लाई गई। पाकिस्तान की तरक्की का 4 साल में बेड़ा गर्क हो गया। इस लीडर को चोर डाकू की ही तस्बीह आती थी। सबसे बड़ा डाकू वो खुद था। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पाकिस्तान को दिए, इसने बदले में फ़ायदा लिया। इससे बड़ा दस्तावेजी डाका दुनिया में किसी ने नहीं डाला। जिन दहशतगर्दों का हमने सफाया किया, उनको दोबारा मौका दिया। आज वो दहशतगर्द अमन मान ख़राब करके सरमायाकारों को भगाना चाहते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। हम दुश्मनों का बलूचिस्तान में फिर वार। हरनाई की तहसील चालक में गाड़ी के करीब धमाका, धमाके में 11 अफराद जाम भाग 6 जख्मी हो गए। धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जख्मी और जाम भाग अफराद की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। सदर और वज़ीर आज़म की इशारत में धमाके की मजम्मत, दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के आज़म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मजदूरों की गाड़ी पर धमाके की शदीद मजम्मत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्नू, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती से हल्फ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट में 4 खाली असामियां पुर करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया। पंजाब के 8 सेशन जजों में से 4 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया जाएगा। सेशन जज राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बर्ड, मोहम्मद अकमल खान और तनवीर अहमद शेख का नाम लाहौर हाई कोर्ट के लिए तजवीज़। सेशन जज जजीरा असलम, तारिक महमूद बाजवा, सेशन जज शाहिदा सईद और अबर गुल खान का नाम भी तजवीज़। अमेरिका का तजारती शराकतदार ममालिक पर बाहमी टैक्स लगाने का फैसला। सदर ट्रंप का कहना है कि बाहमी टैक्स से नफाज से शफाफियत आएगी। जवाबी टैक्स लगाना अमेरिका के मुफाद में है। अमेरिका के इत्तेहादी तजारत के मामले में हमारे दुश्मनों से बदतर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत में भारी खसारा हो रहा है। ब्रिक्स ममालिक पर कम अज़ कम 100% टैरिफ हो सकता है। रूस और चीन एटमी हथियारों की दौड़ में है।
जो बुरा शगुन है। G7 से रूस को निकालना गलती थी, दोबारा शामिल करने पर खुशी होगी। रूस यूक्रेन में जंग ही नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पर कड़ी तनकीद, गवर्नर ट्रूडो कह दिया। व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान एहतजाजी मुजाहरा, मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरे में सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत, खालिस्तान के हक में नारे लगाए। भारत की दीगर अक़लियती कम्यूनिटीज़ ने भी मुजाहरे में भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था मोदी अक़लियतों के हकूक़ को पामाल कर रहा है, अक़लियतों को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी के अक़लियत मुखालिफ इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। हमास का गिरगमालियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान, तय करदा टाइम टेबल के तहत कैदियों के तबादले समेत दीगर चीज़ों पर अमल करेंगे। सालिसकारों ने मुआहदे में रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा उर्दन गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा, ट्रंप की तजवीज़ के खिलाफ है।